2020 दिल्ली दंगों के आरोपियों को सजा का ऐलान हुआ है। दोषी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। दिल्ली पुलिस ने दोषी ताहिर हुसैन के लिए फांसी की सजा यहां पर मांगी थी। बड़ा ऐलान सजा को लेकर। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की इस दौरान हत्या हुई थी, तो बड़ा फैसला, सजा का ऐलान किया गया है 2020 दिल्ली दंगे को लेकर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपियों को सजा का ऐलान है। दोषी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एएसजे प्रवीण सिंह की अदालत का ये बेहद अहम फैसला। दोषी ताहिर हुसैन को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। दिल्ली पुलिस ने दोषी ताहिर हुसैन के लिए फांसी की सजा मांगी थी। और अब इंतजार ताहिर हुसैन को सजा को लेकर था, जहां फांसी की सजा मांगी थी दिल्ली पुलिस ने। उम्र कैद की सजा को लेकर जांच चली, गवाहों के बयान हुए, फॉरेंसिक सबूत, ट्रायल के बाद अब जाकर यह अहम फैसला, जहां दोषी करार दिया गया था ताहिर हुसैन को, और अब संशोधन कानून के समर्थन और विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में उस वक्त तनाव बढ़ने लगा था। मामला 2020 का है, फरवरी का। राजधानी की जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, करावल नगर और खजूरी खास इलाके के सबसे संवेदनशील ये इलाका बन गया था। पथराव, आगजनी, फायरिंग की घटनाएं उस वक्त यहां पर हुई। अतिरिक्त बल तैनात किया था पुलिस ने, लेकिन हिंसा लगातार उस वक्त बढ़ती गई। मात्र 26 वर्ष के आईबी अधिकारी थे अंकित। पथराव, पेट्रोल बम फेंके जाने के आरोप उस वक्त लगे। जांच लगातार इसे लेकर हमारा यही जा रहा था कि जो इन दंगाइयों के लिए ऑपरेशन बेस बना था वो ताहिर हुसैन का ही घर था। ताहिर हुसैन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया। छत पर तलाशी ली गई तो पत्थर, पेट्रोल बम सामने आए, छत में से बरामद हुए। एसिड के पैकेट मिले, गुलेल और अन्य सामग्री भी उस वक्त वहां पर मिली, जिसके बाद दावा किया गया कि ताहिर का मकान ही था जहां दंगाइयों का, जिसे ऑपरेशन बेस बनाया हुआ था। और उस वक्त दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी और दावा किया गया कि अंकित शर्मा को भीड़ ने पकड़कर बेरहमी से मार डाला और बाद में उसका शव नाले में फेंक दिया था। दिल दहलाने वाली यह घटना थी।
2020 का मामला। हालांकि 2020 के बाद 2022 तक 2 साल तक लगातार बयान दर्ज किए जाते रहे प्रत्यक्षदर्शियों के, फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश किए गए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी अदालत में पेश किए गए। कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत उस वक्त 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश, अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिया था 2023 में। और अदालत का मानना था कि जो नजर आ रहा है पर्याप्त सामग्री मौजूद है जिसके आधार पर ही इस पर मुकदमा चलाया जा सके। और इसके बाद 2023 से 2025 यानी 2 सालों तक लगातार बयान दर्ज किए जाते रहे। हालांकि बचाव पक्ष में आरोपियों ने इनकार किया, खुद को निर्दोष बताया और यही वजह रही कि लगातार 2026 तक यानी 6 साल बीत गया और आखिरकार अब दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान हुआ, जहां ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।